Welcome, friends. Good evening, and welcome to this ongoing KP Astrology Batch 4. Today, we are going to do lesson number 21. थोड़ा सा वो हमने बताया था आपको हेल्थ रिलेटेड एक केस जो मैंने सोचा था उस दिन डिस्कस करूंगा, वो बच गया था। होररी के थ्रू कैसे करना है, तो वो बच गया था, उसको कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम बीटीआर पर आएंगे। देखिए, बीटीआर आ गए, सूर्य प्रकाश जी आ रहे हैं। बीटीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कृष्णमूर्ति पद्धति में। और बीटीआर देखिए आपको सॉरी सो टुडे एक वो हेल्थ वाला हम डिस्कस करके देन वी विल स्टार्ट विद बीटीआर। ठीक है, बीटीआर में कई तरह के एग्जांपल्स, कई तरह के केसेस होते हैं। बीटीआर में केसेस होता है वेयर द टाइम ऑफ बर्थ में आपको जातक या नेटिव बोलता है कि देयर मे बी अ डिफरेंस ऑफ ओनली अ फ्यू मिनट्स, देन मे बी अ डिफरेंस ऑफ, he says there is a difference of 1 hour 2 hours। फिर ये भी हो सकता है कि 4-6 घंटे का फर्क है। नॉट श्योर, दिन तो पता है, लेकिन हम सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम के 3 बजे 4 बजे के बीच में भी पैदा हुए होंगे, जैसे ऐसा मेरी माता जी बताती हैं। फिर ये एएम पीएम का कई बार चक्कर हो जाता है ना। 5 AM है या 5 PM है, उसका बड़ा चक्कर हो जाता है। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि कुछ पता ही नहीं है, डेट पता है, मान लीजिए, टाइम का कुछ भी आइडिया नहीं है। और देन उसके बाद फिर ये भी हो सकता है कि डेट में कंफ्यूजन हो, 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 8 तारीख को पैदा हुए हैं, 9 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसा हो सकता है। फिर डेट का कुछ पता नहीं है, मंथ मालूम है, मंथ मालूम है, उस महीने में somebody will, माता जी ने या घर में किसी ने बताया वो होली का टाइम था या दशहरे का टाइम था जब पैदाइश हुई थी, रफली किस महीने में है, डेट वेट का कुछ पता नहीं है। दशहरे वाले दिन अगर बोल दिया या याद है, तब तो आप एक्सट्रेनियस फैक्टर है, उसको आप जो है ले सकते हैं कि उस दिन पैदा हुआ, तो उस दिन फिर आप उसमें डेट डेट डिटरमिन हो गई। उस दिन का आप पीछे का पंचांग या कैलेंडर गूगल में जाकर के देख सकते हैं कि 1952 में, 53 में, 56 में, जिस साल पे बता रहे हैं वो दशहरा किस दिन पड़ा था, टाइम आपको पता लगाना पड़ेगा। फिर कई केसेस ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं पता है, ईयर ऑफ बर्थ पता है, ईयर ऑफ बर्थ में भी कंफ्यूजन है, 51 है, 52 है, 53 है ना, 49 है, 50 है। उसके बाद ऐसे भी केसेस हैं जिसमें कुछ भी नहीं पता है, ओनली प्लेस ऑफ बर्थ पता है। तो प्लेस ऑफ बर्थ पता होने तक हम, एंड वेग आइडिया, ईयर भी नहीं पता है, वो भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ पता है और ईयर ऑफ बर्थ भी नहीं पता है, अप्रोक्सीमेटली पता है कि मेरी उम्र जो है 50 साल है, 52 साल है, 53 साल है, वॉट एवर, आई मे बी 50, आई मे बी 51, आई मे बी 49। तो इस तरह के कई सिनेरियोज हमारे सामने आते हैं। तो ये देखिए, एक तो इसमें बड़ी पेशेंस की चीज है, आप लोग पेशेंस रखिए, और बहुत प्रैक्टिस की चीज है, ठीक है, बीटीआर को। एंड दूसरी बात क्या है कि बीटीआर इज, जैसे रूलिंग प्लैनेट्स डिवाइन हेल्प कहते हैं, बीटीआर इज आल्सो रूलिंग प्लैनेट से ही ज्यादातर एस्टेब्लिश होते हैं। बीटीआर जो हम करते हैं वो रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से करते हैं, बट और भी तरीके हैं बीटीआर करने के, जिसमें कि हम रूलिंग प्लैनेट्स के बगैर भी हम बीटीआर कर सकते हैं। बट एनीवे, बिफोर गोइंग टू बीटीआर, तो हम वो एक हेल्थ वाला जो रह गया है ना, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। खाली एक मदर की हेल्थ का एक इशू था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
मदर के हेल्थ का इशू था। नहीं, 1 मिनट। इसको हम फटाफट करके देन वी विल स्टार्ट विद बीटीआर। ओके, नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? देख सकते हैं आप लोग ना? बस कोई एक आदमी यस बोल दीजिए। Yes, sir. ओके ओके, नाउ लुक, दिस इज अ केस जो कि मदर के बारे में था। ठीक है, मदर के बारे में, मेरे मदर क्या बीमार हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बीमारी है, क्या बीमारी है। और ये चार्ट रोटेटेड है 4th हाउस को लग्न मान करके। पहले ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में ना रोटेटेड चार्ट में सिग्निफिकेटेड चार्ट जो है वो रोटेटेड चार्ट के हिसाब से नहीं आता था। तो ये उसी तरह लिया हुआ है। चार्ट तो रोटेटेड है, ये प्लैनेटरी पोजीशंस और कस्पल पोजीशंस ये सारे रोटेटेड हैं। 4th हाउस चूंकि मदर का होता है तो 4th हाउस को हम असेंडेंट मान करके हम लोगों ने इसको डायग्नोज या एनालाइज किया है। तो इसमें देखिए, इसमें मदर के लिए जब आप देखेंगे, जैसे फादर के लिए है तो आप 9th हाउस को असेंडेंट मान लेंगे, मदर के लिए है 4th हाउस, छोटे ब्रदर के लिए 3rd हाउस, यू नो ऑल दैट नाउ। वाइफ के लिए तो 7th हाउस। ठीक है, तो ये देखिए राइट अप बैकग्राउंड आप लोगों को सब मालूम है, उस दिन काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अ पर्सन फॉल्स इल इफ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन, ये रेड में जो लिखा हुआ है ना, ये मदर का है। देखिए 4th हाउस को 1st हाउस बना दिया गया है। ये जो है, ये क्वेरेंट था, ये उसने पूछा हुआ चार्ट था, तो 4th हाउस से रोटेट कर दिए हैं, तो 4th हाउस को 1st हाउस बना दिया गया। ये टेबल्स वगैरह सब जो हैं ये 4th हाउस असेंडेंट से हैं, लेकिन पहले वो फीचर नहीं था, अब वो फीचर आ गया है कि रोटेटेड चार्ट का ही सिग्निफिकेटेड टेबल निकलता है। ठीक है, तो ये पहले का हमारा राइट अप का है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। ये बैकग्राउंड है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। पर्सन फॉल इल्स इफ देयर इज a connection between the 1st and the 6th cusp. Cuspal sublot अगर एक दूसरे को सिग्निफाई करता है, या इवन इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन 1st and 6th, तो बीमारी होगी। कैसी बीमारी, क्या होगी, उसके लिए हमें अदर सिग्निफिकेटर्स, अदर कस्पल सबलॉट्स एटसेट्रा एटसेट्रा देखना पड़ता है। कब होगी उसके लिए दशा अंतर दशा वगैरह देखनी पड़ती है। सो इन दिस चार्ट द 6th cusp sublord, 6th cusp lord, 6th cusp lord is Saturn। देखिए ये 6th cusp है ना, लॉर्ड सैटर्न है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन द 1st हाउस, इट इज सिचुएटेड इन द 1st हाउस। देखिए यहाँ 1st हाउस कहाँ है, ये देखिए 1st हाउस में, देखिए 1st हाउस के सामने ऑक्यूपेंट्स, ये सारे जो हैं ऑक्यूपेंट। इट इज सिचुएटेड इन द 6th हाउस एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द 1st हाउस। ठीक है, so 1st and 6th in this chart, the 6th cusp lord Saturn is in the 1st house. Star lord of 6th cusp Sun is in the 1st house. And most importantly, the sublord of the 6th cusp Jupiter is in the 1st house. ठीक है, sublord of the, देखिए यहां से sublord देखिएगा, ये rotated chart के sublord में, sublord of Jupiter is in the 1st house. The person is bound to fall ill because 1st और 6th का कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। द डिजीज इज इंडिकेटेड, देखिए मोस्टली द डिजीज विल बी इंडिकेटेड बाय द 6th sublord। ठीक है, मोस्टली द डिजीज विल बी इंडिकेटेड बाय द 6th sublord। 6th sublord जो प्लैनेट है उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस, उसके जो हैं स्टेलर सिग्निफिकेशंस, उसके जो हैं बाकी जो हॉरोस्कोप में सिग्निफिकेशंस हैं, राशि से भी हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए लेट अस एनीवे स्टडी द डिजीज इज इंडिकेटेड बाय द 6th sublord एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 6th cusp। हमने आपको बताया था डिजीज देखने में सारे कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं हाउसेस के, राशि लॉर्ड भी देखते हैं, स्टार लॉर्ड भी देखते हैं और सब लॉर्ड भी देखते हैं, ऑल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है,
that is all coordinates, that is Rashi Lord, Star Lord, Sub Lord are in the Lagna of the sixth cusp बात हो रही है, ठीक है. Leo, which is Leo of Sun, bracket में heart. Jupiter, the sublord of the sixth cusp is in the star of Ketu, which signifies sixth and seventh through Saturn. ये लैंग्वेज में जरा गलत हो गया है, क्योंकि केतु जो है देखिए एक्वेरियस में बैठा हुआ है, तो केतु रिप्रेजेंट्स, केतु विल गिव एवरीथिंग दैट Saturn promises. तो Saturn signifies कस्पल पोजीशन रोटेटेड करके दी हुई है इसमें से, रोटेटेड करके ये दिया हुआ है, लेकिन सिग्निफिकेशन टेबल पहले जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर था ना, ये अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. अब आप चार्ट को डालेंगे तो आपको यही वाला ये मिलेगा जो मैंने यहाँ पर रेड में लिखा है, यू विल गेट दिस ओनली. तो इसमें फिर आपको इस तरीके से नहीं करना होगा. कस्पल पोजीशन भी रोटेटेड है ना सर? हाँ, कस्पल पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन, हॉरोस्कोप पोजीशन सब रोटेटेड है, ठीक है. Jupiter, the sublord, is in the star of Ketu, which signifies sixth and seventh because it is through Saturn, because it is sitting in the Rashi of Saturn. Saturn sixth or seventh को signify कर रहा है. So Jupiter, sublord of the sixth cusp, is signifying sixth and seventh. Jupiter is also lord of the eighth house. Jupiter is lord of the eighth house. देखिए eighth house के सामने यहाँ Jupiter लिखा हुआ है, lord of the eighth house. और ये जुपिटर जो है अनटेनेंटेड तो नहीं है, बट ये अनऑक्यूपाइड है. देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी स्ट्रेंथ जो है इधर लेफ्ट राइट साइड में जो प्लैनेट्स होते हैं, ओनर जिसका भी होता है, अगर वो घर खाली होता है तो इसको कंपैरेटिवली रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है. इन द नॉर्मल कोर्स अगर ए और बी कॉलम भरा रहता तो हम कहते हैं जुपिटर इज क्वाइट अ वीक सिग्निफिकेटर ऑफ द एट्थ हाउस. बट यहाँ ए और बी चूंकि खाली है और जुपिटर उसका मालिक है, although there is a planet in its star, but still Jupiter will signify the eighth house quite strongly because the eighth house is empty. उसका जो है कोई eighth house का कोई टेनेंट नहीं है. स्टार के टेनेंट की बात नहीं है, स्टार टेनेंट तो है लेकिन empty है, तो अपने हाउस, अपने ओनरशिप के हाउस का फल वो कुछ मजबूती से देगा. ये मैं आपको शुरू में इनिशियली बताया होगा हमने, ठीक है. एंड एज इट इज all these, it is not that they don't give the result of the houses they own. Depend करता है ये कैसा रिजल्ट देंगे, कितने लेवल, कितने स्ट्रेंथ से देंगे, that depends. एक तो डिपेंड करता है ये कॉलम्स इधर भरे हैं कि खाली है. जैसे सन की बात अगर फर्स्ट हाउस के लिए कर लें तो अगर चलो सन तो यहाँ भी है, ए इसमें भी है, सन ओनर है तो ए में भी, इसमें भी आ गया, ए लेवल में तो देगा. लेकिन मान लीजिए यहाँ सन यहाँ नहीं होता यहाँ, और सन यहाँ पर खाली होता और ये सारे कॉलम्स भरे होते दूसरे प्लैनेट से, तो सन जो है वुड हैव बीन अ वीक सिग्निफिकेटर ऑफ द फर्स्ट हाउस. और एक और हमने आप लोगों को सीक्रेट बताया था, थोड़ा सा डिविएट हो जाता है. एक और हमने सीक्रेट आप लोगों को बताया था कि ये डी लेवल के जो प्लैनेट्स होते हैं ये कितने स्ट्रेंथ से जो है अपने ओनरशिप हाउस का फल देंगे, अच्छा या खराब, दैट विल डिपेंड ऑन देयर सबलॉर्ड. जैसे अगर वीनस है और 10th हाउस का लॉर्ड है, तो 10th हाउस का वो खराब रिजल्ट देगा या अच्छा रिजल्ट देगा, दैट उसका सीक्रेट जो छुपा हुआ है इसके सबलॉर्ड में है. अगर इसका इम्प्रूविंग सबलॉर्ड है, इम्प्रूविंग हाउसेस को सिग्निफाई करने वाला सबलॉर्ड है, तो ये 10th का अच्छा रिजल्ट देगा. और अगर जो है ये इसका सबलॉर्ड जो है खराब है तो ये 10th का अच्छा रिजल्ट नहीं देगा. Anyway, let us come back. The connection between 6th and 8th is established. All coordinates of 6th connected to Leo. ठीक है, all coordinates of 6th house, how they are connected to Leo? बताइए आप लोग हमको. All coordinates of 6th house connected to Leo. ठीक है, देखिए फर्स्ट हाउस लियो है इसीलिए लियो बोला जा रहा है, ठीक है. लियो हार्ट and 6 sublord being intimately connected to 8th indicates a dangerous heart disease. Note that the 8th 12th sublord Rahu
is also in the first house and has connections with Leo. Mark also the rapt conjunction of Saturn, 6th, and Sun, heart and 6th, and 6 star, heart and 6th star lord. Connection of 6 sublord and Saturn indicates leg problem also. She had heart, leg problems and diabetes, Jupiter. ये डायग्नोसिस ऑफ डिजीज है. 6th हाउस का जो आपका सबलॉर्ड होता है या 6th हाउस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपको बताएंगे. अगर पहले तो देखना है बीमारी होगी कि नहीं, गंभीर बीमारी होगी कि नहीं. अगर गंभीर बीमारी है तो 6th हाउस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स इज सब लॉर्ड, वो देखिए कि क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, कौन कौन से घर को सिग्निफाई कर रहे हैं, कुछ से उनका कनेक्शन है, वो वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं. वीक स्ट्रॉन्ग से मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति में होता है अगर वो 8th और 12th से कनेक्शन है, बैड हाउसेस से कनेक्शन है, तो उसको हम वीक या मैलेफिक मानेंगे. ठीक है. उसके बाद फिर आपको देखना होता है कि पहले हमने आपको क्या बताया था कि डिजीज में पहले देख लीजिए कि वीक हाउसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से हाउसेस जो हैं वीक हैं. They are not very strong. That means their sublords have connections. They don't have connections with the improving houses, but they have connections with the malefic houses. So they become weak. तो जो भी वो रिप्रेजेंट करते हैं वो हाउसेस, जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था, 2nd हाउस है, 12th हाउस है, वीक अगर है तो आंख की प्रॉब्लम हो सकती है. 4th हाउस कमजोर है तो हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है. 6, 7 कमजोर है तो किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है. 10th है तो जॉइंट्स की, बोन्स की, नीज की प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. तो इसी प्रकार से हम देखते हैं. तो दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज. मदर्स डिजीज थ्रू होररी चार्ट. ये होररी चार्ट था. आप होररी से भी जज कर सकते हैं. कोई पूछता है ना भाई देखो क्या है, समझ में नहीं आया, डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्या एक्चुअली है क्या, तो आप उनको बता सकते हैं कि देखिए हमें ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. फिर देखिए कौन से प्लैनेट्स कनेक्टेड हैं, वो प्लैनेट्स जो हैं कौन कौन बॉडी पार्ट्स को या ऑर्गन्स को सिग्निफाई करते हैं, हाउसेस कौन कौन है. सबसे इंपॉर्टेंट 6th को देखिए. जयप्रकाश नारायण का भी हम लोगों ने चार्ट देखा, बाकी ये भी चार्ट देखा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा. एनीवे, वी विल नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस. हम लोग बीटीआर में जाएंगे. ठीक है. इम्पॉर्टेंट बहुत है बीटीआर. ये हमको, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर एंड स्टार्ट अ फ्रेश रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो फिर सब्जेक्ट अलग हो जाएगा. इसको हम एक वीडियो इसकी अलग से बनाएंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड स्विच ओवर टू बीटीआर इसके बाद.